कुछ। मरीज का तो लग नहीं रहा था, जब आए थे दम हड्डी थे, लग रहा था कि अब तो न बच पाएंगे जैसे। वैसे ही उम्मीदें हम कुछ उम्मीद नहीं था। डॉक्टर देखिए कैंसर स्पेशलिस्ट पटना कैंसर सेंटर में, और हमारे साथ एक पेशेंट है बिल्कुल यंग फीमेल, और इनको पेट में तकलीफ़ थी। 7 महीने पहले हमने इनको सर्जरी किया था। सर्जरी के बाद कीमोथेरेपी दिए हैं। पेशेंट अभी फॉलोअप में आ रहे हैं। सारा ट्रीटमेंट कंप्लीट हो गया है। अभी हम लोग लास्ट टाइम इनको फॉलोअप में अभी आज देखें, इनके बाद सीधा 1 महीने बाद हमने इनको बुलाया है। पहले जब ये आए थे दम दम हड्डी थे, दम पतली दुबली। क्या कारण रहा आपको? पहले तो अथी वाला ऑपरेशन हुआ था ना सर, सत्येंद्र बाबू किए थे। हाँ। वही खोल कर देखे था ना सर, तब बैठाए हैं। पहले बाहर में ऑपरेशन हुआ था जी सत्येंद्र बाबू। हाँ, बच्चेदानी का। तो बच्चेदानी में क्या मिला था उनको? यही आंत वाला गांठ मिला था। तो इनका ऑपरेशन कुछ दूसरा कारण के लिए हुआ था, लेकिन पता चला कि आंत में दिक्कत थी। फिर हमारे पास पेशेंट आए थे, इनको हम लोगों ने ऑपरेशन किया है। राइट हेमिकोलेक्टोमी किया गया था। कोलोन में दाहिने साइड का जो बड़ी आंत होती है उसके अंदर बड़ा सा गांठ था, बहुत बड़ा गांठ था। तो हमारे जो सर थे उन्होंने भेजा था पेशेंट को, वो बहुत बड़े जनरल सर्जन हैं, और उन्होंने इनको भेजा था। राइट कोलोन में जो सीकम एरिया होता है और असेंडिंग कोलोन, उसमें बड़ा ग्रोथ था। हम लोगों ने ऑपरेशन किया इनको, और उसके बाद कीमो दिए। पहले से और आज के डेट में, पहले से तो आपको वजन भी बहुत कमज़ोर था, और पेट में हमेशा दर्द रहता था, खाना कम खाते थे, है ना? अभी में क्या अंतर आपको लग रहा है? ठीक है अभी खाना खा लेते हैं, कोई तकलीफ नहीं है? चल के दिखा दीजिए तो, एक बार चल के दिखाइए तो। देखिए पेशेंट कितना कंफर्टेबल है। ऑपरेशन के बाद कीमो भी सब कुछ हो गया। आप इनके हस्बैंड हैं, कैसा आपका अनुभव रहा? पटना कैंसर सेंटर में आप आए, ऑपरेशन हम लोग कीमोथेरेपी और ये सब किए हैं, बहुत बढ़िया लगा। बहुत बढ़िया है। सेटिस्फाइड है यहाँ का विधि व्यवस्था, सब चीज़ बहुत अच्छा से हो गया सब कुछ। मरीज का तो लग नहीं रहा था, जब आए थे दम हड्डी थे, लग रहा था कि अब तो न बच पाएंगे जैसे। वैसे ही उम्मीदें हम कुछ उम्मीद नहीं था। देखिए कि पेशेंट को कोई उम्मीद नहीं रहता है, जहाँ पर सारा उम्मीद फेल हो जाता है, तो हमारे यहाँ पटना कैंसर सेंटर में उम्मीद की किरण मिलती है। और पेशेंट की इस तरह से उम्मीद से ही दुनिया है। और आज हम लोगों ने सामने देख लिया कि हम लोगों ने विश्वास रखा कि हाँ ये बीमारी इलाज से ठीक हो सकती है, और ये बीमारी ठीक हुई। आज भी आपके साथ पेशेंट हैं। तो क्या है कि जिस हिसाब से था, यदि 15 दिन भी डिले करते तो हम लोग के साथ इस तरह से बैठे नहीं रहते है ना। 15 दिन में तो खा जाता बीमारी, क्योंकि लैट्रिन एकदम पूरा मतलब रुका हुआ, गांठ भी बहुत बड़ा था। देखे थे कितना बड़ा पोर्शन निकला था इनका। तो इनको राइट हेमिकोलेक्टोमी, D2 लिम्फ नोड डिसेक्शन भी किया गया। फिर आईओ ट्रांसफर से एनास्टोमोसिस हुआ। पेशेंट को आगे ट्रीटमेंट, फुल ट्रीटमेंट 6 महीने का ट्रीटमेंट होता है, वो भी इन्होंने दिए हैं। आयुष्मान से सारे ट्रीटमेंट दिए। अभी पेशेंट एकदम कंफर्टेबल है, खाना पीना खा रहे हैं। अब आपको फॉलोअप पर आते रहना। फॉलोअप मतलब आपको नहीं भी तकलीफ है, फिर भी बीच बीच में आके मिलते रहना होगा, सो दैट कि यदि अंदर कुछ बीमारी पता तो जल्दी हमको नॉलेज में आ जाए। आप कुछ नहीं, उसके लिए कुछ अल्ट्रासाउंड का भी लिखेंगे, कभी CB से KFT LFT CEA एक जाँच होता है कि ट्यूमर जैसे ही आता है तो सिग्नल रिलीज करता है CEA, तो वो हम लोग कैच कर लेते हैं कि हाँ अब बीमारी बाहर वापस आ रहा है। तो उसके लिए आपको रेगुलर फॉलोअप करना। फॉलोअप बहुत ज़रूरी है। कोई भी पेशेंट्स का फॉलोअप में रहना है। डॉक्टर से सब हम लिख करके देंगे आपको। खाने पीने पर ध्यान देना है इनको। पहले से बहुत अच्छे हेल्थ हो गया है, लेकिन आगे भी ध्यान रखना होगा। तंबाकू गुटखा तो खाते नहीं थे, लेकिन फिर भी उस तरह का माहौल में भी नहीं रहना है आपको, ठीक है? चलिए बहुत बहुत शुक्रिया कि आप आए, इलाज लिए पटना कैंसर सेंटर में। और हमारा ये जो सेंटर है आयुष्मान भारत से पूरी तरह से संलग्नित है। साथ में यहाँ पर TPI इंश्योरेंस की भी सुविधा है। और हम लोग के पास आयुष्मान से ऑपरेशन, कीमोथेरेपी, इम्यूनोथेरेपी, बायोप्सी है, CT स्कैन है, सब चीज़ हम लोग कर लेते हैं। तो लोगों के लिए वरदान के रूप में आया है आयुष्मान भारत। आप भी इस चीज़ का फ़ायदा उठाइए। और लोगों के बीच में ये जो वो डिक्टम हो गया है कि नहीं हमको इलाज नहीं करवाना है, कैंसर ठीक नहीं होता है, बायोप्सी नहीं करवाना है। आज मेरे पास एक मरीज़ का आया डेटा, रिपोर्ट देखिए ना, हम देखें हमको कि इनको बायोप्सी करके इलाज करना होगा। जैसे आपके मरीज़ को कैसे हम लोग कोलोनोस्कोपी करके और बायोप्सी करके इलाज किए, तो बोले नहीं है इसमें बायोप्सी नहीं, छेड़खानी नहीं करना है, इसको छूना नहीं है। उनको बिना छुए हुए कैसे इलाज देगा? अब बोले कि हमको कुछ नहीं करना है, घर में पड़ा रहे, हमारा मरीज ठीक हो जाए, तो कैसे हो सकता है? वो हो ही नहीं सकता है। उनको बहुत समझाए हैं, देखिए आते हैं कि नहीं।
लोगों में भय हो गया कि ये बीमारी कैंसर कभी ठीक ही नहीं नहीं होता, होता है। एक बार हो गया मतलब जाना तय है। यही चीज हमको कह दिया था सर कि ब्लड लगेगा मतलब 10 गुना बढ़ेगा। हाँ, अब देखिए। कमजोर आदमी एक जब तो देखिए। कमजोरी में था, हाँ। दूसरे 10 गुना बढ़ेगा तो बढ़ेगा। इसको हमको तो वही में था कि बस सर का ऑपरेशन करते करते कार्य खत्म हो मैंने जाएगा। कहा है। हमको पूरा ही विश्वास बन गया, आप देखिए। दिए सर कि इसको कुछ नहीं होने की, इसका हम गारंटी लिखते हैं। हाँ। कल इतना दिया रहा है, संतुष्ट मिला सर, संतुष्ट का भगवान सब चीज से सब चीज सेफ हो। ये कर। तो हम लोग किसी को गारंटी, हम लोग बोलते हैं कि भाई मरीज का ये इलाज है, इसको इलाज लेने पर फायदा होता है। गारंटी तो देखिए आज की डेट में तो नॉर्मल आदमी का नहीं है कि चलते चलते मरीज है ना, हो ये सर जाता है। ठेस लगता है ये। तो हम लोगों को है कि इस वर्ड का यूज नहीं करना चाहिए। डॉक्टर्स के पास आप इलाज के लिए आते जी, हैं, हम लोग इलाज देते हैं। अब इलाज किसी को सूट करता है, किसी को नहीं सूट करता है। हर एक बॉडी का अलग अलग इफेक्ट जी, है। जी, जी। यहाँ पर हम लोग 5-6 आदमी हैं, भगवान ने सबको दूगो आंख दूगो नाक, लेकिन चेहरा सबका अलग अलग है कि जी, नहीं। ये। वैसे ही होता है ट्यूमर का। कोई मरीज को ट्यूमर बहुत अच्छा धार जाता है, कैंसर का बीमारी का ऑपरेशन किए, कीमो दिए, ठीक हो गया। और कोई का ऐसा जिद्दी रहता है कि सब चीज़ कर रहे हैं और फिर भी बीमारी वापस आ रहा है। तो सबका अलग अलग बॉडी का नेचर है और एक्सेप्टेबिलिटी होती है। हम लोग यही प्रार्थना करते हैं भगवान से कि बिल्कुल ठीक हो, आगे भी ठीक रहें। और लोग जो कंसेप्ट बताए हुए हैं कि चीरा लगाएगा तो 10 गुना बढ़ जाते हैं, तो उनके लिए एक तरह से बोलिए सोच लीजिए कि उनके सामने है मरीज, हम लोगों ने उनका ऑपरेशन भी किया, चीरा भी लगाए हैं, ऑपरेशन के बाद कीमो भी दिए, मरीज आपके सामने कितना अच्छा है। यदि इलाज नहीं करते, सबका असर की बलवा झड़ता है, नहीं झड़ा। देखिए कोई झड़ रहा है, सब कीमोथेरेपी में झड़ता नहीं है। सब लोग बोलते हैं ना कि बाल झड़ जाते हैं। हमको वो बताए थे कि वो वहाँ से जो टाटा में करवाए थे ना, हाँ। तो भी पता है कि इतना सबका नहीं झड़ता है। सबका नहीं झड़ता है, क्योंकि वैसे चीज़ों में झड़ते हैं जहाँ पर कि बहुत ज़्यादा एक्शन है बाल पर, तभी। नहीं तो बहुत सारी दवाइयों में झड़ता ही नहीं, जैसे ट्रास्टोजुमेब है उसमें नहीं झड़ता है, जी जी। है ना, टारगेटेड थेरेपी है, नहीं झड़ता है। तो वैसे ही है, सब लोग सोचता है ना कि इसको ऐसे तकलीफ हुआ तो सबको ऐसे है। अब इतना आदमी है, सबके जूता के साइज एक ही नंबर तो है। हो सकता है मैडम 5 नंबर पहनते हैं, हम 9 नंबर पहन रहे हैं, पहन रहे हैं ना, डॉक्टर साहब 10 नंबर पहन रहे हैं। तो सबका अलग अलग है साइज। वैसे ही भगवान ने सबको अलग अलग बनाया है और सबका बीमारी भी अलग अलग है। और हम लोग प्रिसीजन ऑन्कोलॉजी जैसा पर्सनलाइज ट्रीटमेंट, हर एक मरीज का अलग अलग इलाज होता है, करते हैं, मरीज फायदा होता है आपके सामने। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद है कि आपने आए, इलाज करवाए। सब कुछ खाना पीना खाएंगे, डाइटिशियन से मिला दो, हमारे पास डाइटिशियन की भी सुविधा है पटना कैंसर में, आपको सब चीज़ बता दिया जाएगा, चार्ट बना के दे देंगे।